एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं रिएक्ट एक नई मूवी के ट्रेलर पे जिसका नाम है मिर्जापुर। बहुत टाइम से मूवी अवेटेड थी, बहुत सालों से हम लोग वेट कर रहे थे। सबसे पहले तो हमने बहुत सालों तक वेट करा कि हाँ भाई सीजन आ जाए, लेकिन मेकर्स ने सीजन को हटाया और डिसाइड करा कि भाई अब आप हमें बड़े पर्दे पे देखो और सीधा मूवी में देखो। मूवी की स्टार कास्ट ऑलमोस्ट पूरी सेम है एज सीजन 1। काफी सारे कैरेक्टर है जिनको मार दिया गया था, उनको दोबारा से रिवाइव करा गया है, लेकिन एक कैरेक्टर जो एकदम नहीं आया है उसका नाम है रवि किशन। ओए हो क्या कैरेक्टर आया है, मतलब खुद सोचो, द एक्सेंट रवि किशन इज गोइंग टू प्ले। जिस तरीके का वो औदा निभाने वाले, जिस तरीके का ऑरा फार्मिंग होने वाला है इस बारी इस मूवी में, बहुत अमेजिंग होने वाला है। सेकंड हाईलाइट जो इस मूवी में होगी वो होगी हमारी री एंट्री मुन्ना भैया की। मतलब मुन्ना भैया की जब से डेथ हुई एवरीवन वाज मिसिंग कि हाँ भाई पूरी सीरीज तो चल रही है बट उसमें कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी का नाम था मुन्ना भैया, और अब वो कमी मूवी के अंदर पूरी होने वाली है। थर्ड हाईलाइट है वो ये है, गुड्डू के साथ एक और करेक्टर जो बबलू का था, जिसमें दिमाग जो विक्रांत मेसी प्ले कर रहे थे, हो सकता है वो रिवाइव कराओ, लेकिन उसे विक्रांत मेसी नहीं, उसे जीतू भाई प्ले करेंगे, और हो सकता है वो अलग से करेक्टर हो। अब ये सब चीजें ट्रेलर देख के हम कोशिश करेंगे डिनोट करने की। इस पूरी ट्रेलर के रिव्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट ये है कि जिसमें हम लोग ट्रेलर देखेंगे लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ रिव्यू नहीं देंगे। सेकंड पार्ट में देन वी विल स्टार्ट रिव्यूइंग, तो ट्रेलर को हम टोटली दो बारी बोलेंगे। पहले में हम एक बार भी ट्रेलर को तोड़ेंगे नहीं, और दूसरी बारी ट्रेलर को तोड़ तोड़ के उसका रिव्यू देंगे, ठीक है? तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये रिएक्शन वीडियो। गद्दी ना तो विरासत से लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। ना सियासत से मिलती है, तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से, और टिकती है डर पे। जिस दिन इस पर बैठे समझो मौत से तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। पीठ पे छुरा क्यों घोंपे, रति सुनकर शुक्ला के अंडकोश बन गए। मत मारे कालीन भैया। बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं। तुम उस दिन होली पार्टी में भी ऐसे ही बदतमीजी किए थे, और तुम्हारे बाप हमको पलट के जवाब दिए थे। उसके लिए सॉरी हो कि नहीं? अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ मिर्जापुर। हम हुए भोसड़ी के प्रिंस 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 प्रिंस। हमें क्यों नहीं भेजे आप ये डील करने के लिए? क्योंकि बेटा तुम जहां जाते हो वहां से भुसंडे ही करके आ जाते हो। ईमानदारी ना पापा, अजगर है, लपेटे आप है अपने गले में, दम सबका घुट रहा है। बुद्धि वाले लोग ये वायलेंस रोक सकते हैं। किसी वायलेंस से दूर जाके अपना एम्पायर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब सही सुर लगा रे मुमताज। मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने। मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा। नहीं खुला तो तोड़ देंगे। दिल की धड़कन 10 गुना फास्ट हो जाती है। दिल वाले हैं हम, दिल फास्ट धड़कना चाहिए। हमें तो बस साली उसको टू को निपटाना है। रिश्ता कोई सा भी हो मुन्ना भैया, औरत की छाती से लगकर मर्द को सुकून ही मिलता है। किराए तो करिए। मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली। खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते। यही गद्दी का नियम है। अरे ये क्या, तेरा हीमोग्लोबिन कम है कारे? देख देख साला कितना कम खून निकल रहा है। 99, 400। जान से मार देंगे इसे। चूतिया है तुम्हारा लड़का। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट है, एंड द क्रेजी डायलॉग इज बैक। हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। 4 सितंबर को, 4 सितंबर। ऑलराइट, ट्रेलर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। इस ट्रेलर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, एकदम जमीन से जुड़ा ट्रेलर है, जो कि इंडियन ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद है। मतलब मुझे तो ट्रेलर इतना ज्यादा पसंद आ गया कि तुम पूछो मत।
एवरीथिंग इज टॉप नॉच। मुन्ना भैया का कमबैक हो गया है और उसके अलावा कंपाउंडर का भी सीन है, अगर तुम ध्यान से बीच में देखोगे तो कंपाउंडर भी है। तो एक बार ये काम करते हैं, हम दोबारा से ट्रेलर को देखते हैं और इस बारी हम ब्रेक करेंगे और ट्रेलर को रिव्यू करेंगे कि एग्जैक्टली हमें ट्रेलर से समझ क्या आता है। मिर्जापुर की गद्दी ना गद्दी। तो विरासत से मिलती है ना सियासत से, मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से। पहला ही जो सीन है, जो कटेड सीन है, उसमें आप देखोगे कि रवि किशन ने शायद से कालिम भैया को किडनैप कर लिया है ना, वो पर्दा उठाता है, राइट। उसके बाद हमारा शेर का बैनर आ रहा है। और टिकती है डर पे। जिस दिन इस पर बैठे समझो मौत से तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। भाई जो दूसरा सीन है, इसको तुम ध्यान से देखो। जब पहला सीजन आता है हमारा, तो जो गन होती है एक बंदे के हाथ में फटती है और कालिम भैया कहते हैं चलाओ गन, उसका दूसरा हाथ भी फट जाता है। सेम चीज़ का कहीं ना कहीं रेफरेंस इन्होंने एकदम ट्रेलर की स्टार्टिंग में दिया है, जहाँ पर बंदे का हाथ पूरा का पूरा कट जाता है। थोड़ा सा इन्होंने नॉस्टैल्जिया फीलिंग भी दिया है ताकि हमें बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी लगे, अपनापन सा लगे पूरे ट्रेलर में। पीठ पे छुरा क्यों घोंपे, रति शंकर शुक्ला के अंडकोश बन गए। मत मारे कालीन भैया। बाहुबली मारते नहीं, मारने का ऑर्डर देते हैं। तुम उस दिन होली पार्टी में भी ऐसे ही बदतमीजी किए थे और तुम्हारे बाप हमको पलट के जवाब दिए थे। उसके लिए सॉरी हो कि नहीं? अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ मिर्जापुर। हम हुए भोसड़ी के प्रिंस 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 प्रिंस। हमें क्यों नहीं भेजे आप ये डील करने के लिए? क्योंकि बेटा तुम जहाँ जाते हो वहां से भुसंडे ही करके आ जाते हो। तीन चीजें इसमें देखने लायक है। एक तो रति शंकर शुक्ला की वापसी हो रखी है, दूसरा कंपाउंडर फिर से गला काटता हुआ दिखाया हुआ है, तीसरा मुन्ना भैया उसी पुराने अंदाज में। इतना सा भी चेंज नहीं है मुन्ना भैया के कैरेक्टर में, एग्जैक्टली सेम। पापा ये डील करने हमें क्यों नहीं भेजा, क्योंकि तुम बवाल मचा देते हो। ये ईमानदारी ना पापा, अजगर है, लपेटे आप है अपने गले में, दम सबका घुट रहा है। बुद्धि वाले लोग ये वायलेंस रोक सकते हैं। इसी वायलेंस से दूर जाके अपना एम्पायर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं आप। अब सही सुर लगा रे मुमताज। मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने। मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा। नहीं खुला तो तोड़ देंगे। दिल की धड़कन 10 गुना फास्ट हो जाती है। दिल वाले हैं हम, दिल फास्ट धड़कना चाहिए। हमें तो बस साली उसको टू को निपटाना है। रिश्ता कोई सा भी हो मुन्ना भैया, औरत की छाती से लगकर मर्द को सुकून ही मिलता है। किरायत तो करिए। मतलब इतनी सारी डिटेलिंग अगर आप इस पूरी पिक्चर को ध्यान से देखो तो रवि किशन की जो एंट्री है वो ये बोलकर होती है कि मुझे मिर्ज़ापुर की गद्दी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक और है, जीतू भाई रोल क्या प्ले कर रहे हैं ये जस्टिफाइड नहीं है अभी तक। हो सकता है ये दोबारा से कमबैक हो बबलू का, लेकिन सेम करेक्टर दूसरा एक्टर प्ले करे। हो सकता है ये दूसरा करेक्टर ही हो, ये भी तो ऑप्शन है ना कि जीतू भैया कोई और करेक्टर प्ले कर रहे हो। तीसरा, यहाँ पर रवि किशन जाते रहे हैं पंकज के पीछे, लेकिन मुन्ना भैया बीच में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। और एक और चीज़ थोड़ी सी नोटेबल है जो कि मुझे मेंशन नहीं करनी चाहिए, बट सीज़न 1 से जो हमारे मुन्ना भैया की स्टेप मम्मी है इनके पीछे पड़ी हुई है, वहाँ पर क्लियर नहीं दिखाते थे, सीरीज़ में क्लियर नहीं दिखाते थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिखाया हुआ है कि भैया थोड़ा सा मिर्जापुर की गद्दी पे जो बैठेगा वही होगा सबसे बड़ा बाहुबली। खतरा चाहे जितना भी छोटा हो उसे जीवित नहीं छोड़ सकते। यही गद्दी का नियम है। अरे ये क्या, तेरा हीमोग्लोबिन कम है का रे? देख देख साला कितना कम खून निकल रहा है। 98, 99, 400। जान से मार देंगे इसे। चूतिया है तुम्हारा लड़का। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा लड़का है
ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ये है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो एपिक डायलॉग जिसके ऊपर पूरा सीरीज कहीं ना कहीं एक वक्त पे टिक गया था, वो डायलॉग एक बारी दोबारा से रिपीट करा। अमेजिंग। जलवा है हमारा। सो ओवरऑल ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इन्होंने नई खिचड़ी बनाई है, लेकिन नई खिचड़ी में सारे के सारे पुराने मसाले डाल दिए हैं, सारे वो वाले मसाले जो हम सबको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो अगर आप मेरे से पूछोगे ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा औसम है, मेरी तरफ से तो 10 में से 10 है। एंड आई होप इट वर्क्स इज आउट। लेट्स सी मूवी का रिव्यू और मूवी निकल कर कैसे आती है। तब तक के लिए ओवर एंड आउट। अगर आप चाहते हैं ऐसे और रिएक्शन मैं देता रहूँ तो फिर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा बहुत कमेंट भी करके मेरे को बता दो ना यार तुम्हें कैसा लग रहा है ना। चलो बाय। पहले बंद करूं फिल्म। आई होप चल रही होगी से बड़ी।